आप जेन्युइनली इनकम डिस्क्लोज कर सकते हो सकता है 50,000 रुपये बनते, 60,000 रुपये बनते, 70,000 रुपये। अगर आप कोर्ट को ये कहते हो कि आप बिल्कुल बेरोजगार हो, आपके पास बिल्कुल जॉब नहीं है, पर एक्चुअली में आप आईफोन एक कैरी कर रहे हो, थार गाड़ी चला रहे हो और अच्छा खासा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, फ्लैट्स ओन कर रहे हो, उसकी ईएमआई पे कर रहे हो, या फिर अच्छी जगह रह रहे हो जहाँ आप रेंट पे कर रहे हो, तो कोर्ट आपका जो है आपके ऊपर मेंटेनेंस बांध देगा। एक हाल ही में ऐसा केस हुआ था जिसमें हस्बैंड के पास आईफोन था और कहता मैं बेरोजगार हूँ, उस पर 22,500 रुपये मेंटेनेंस मंथली फिक्स कर दी। कोर्ट का ये कहना था कि अगर आपके पास आईफोन है, थार गाड़ी है, तो आप जो है वाइफ को भी मेंटेन कर सकते हो, इसलिए 22,500 रुपये मेंटेनेंस उस केस में फिक्स कर दी क्योंकि हस्बैंड के पास आईफोन था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश पांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। अभी आपने जैसे देखा कि 22,500 रुपये मेंटेनेंस फिक्स कर दी। हस्बैंड अनएम्प्लॉयड था, फिर भी 22,500 रुपये मेंटेनेंस फिक्स कर दी कोर्ट ने, क्योंकि हस्बैंड के पास आईफोन था, अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा था, इसलिए जो है कोर्ट ने ये मेंटेनेंस फिक्स कर दी। ऐसे एग्जाम्पल मेरे खुद के साथ भी हुए हैं। मतलब मेरे क्लाइंट जो है पहले लॉयर से जिन्होंने काम किया था, तो उन क्लाइंटों का भी एक्सपीरियंस मैं आज शेयर करने वाला हूँ कि क्या क्या गलतियाँ आप कर देते हैं मेंटेनेंस केस में। जब भी मेंटेनेंस केस आपके ऊपर होता है, आप को ये एडवाइस दे दी जाती है कि आप जो है ना अपनी जॉब जो है छोड़ दो, अकाउंट बदल लो और अपनी जॉब जो है चेंज कर लो या छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। जब वो इनकम एफिडेविट और उन सब चीज़ों की बारी आती है, और कई बार आप खुद भी कहते हो कि चलो मैं बेरोज़गार हो जाता हूँ और जॉब छोड़ देता हूँ, क्या पता मैं मेंटेनेंस से बच जाऊँ। देखिए, सिर्फ इनकम जो है वो क्राइटेरिया नहीं होती है मेंटेनेंस फिक्स करने का। इससे पहले मैंने कई वीडियोस में बताया है कि इनकम एक सोल क्राइटेरिया नहीं होता है कि आपके ऊपर जो है मेंटेनेंस फिक्स होगी। कोर्ट जो है सरोज हेगड़े की जो जजमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट, जिसमें रजनीश वर्सेस नेहा में भी रीआइटरेट किया हुआ है, उसमें जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कोर्ट देखता है। इनकम एक फैक्टर है, उसके अलावा होता है स्टेटस ऑफ पार्टीज़, उसके अलावा क्या होता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वाइफ की अर्निंग कैपेसिटी, बच्चे की नीड्स, वाइफ की नीड्स, और आपका जो है डे टू डे एक्सपेंसेस, आप कैसा जो है लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो, ये सब चीज़ें भी कोर्ट देखता है। तो अभी जैसे मैंने आईफोन वाले केस का जो एग्जांपल बताया, वैसे ही एक केस जो है पहले किसी वकील साहब हैंडल कर रहे थे वो क्लाइंट का केस, वो क्लाइंट मेरे पास आए। उस केस में क्या हुआ था कि उस केस में हस्बैंड ने अपनी 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है कोर्ट से हाइड कर दी थी और कहता था कि मैं 6,000 रुपये की जॉब करता हूँ। वाइफ साइड ने वो डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड रख लिए और कोर्ट ने ये कहा कि कम से कम आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो, और 1 लाख रुपए जो है मेंटेनेंस फिक्स कर दी। 6 लाख रुपए महीना कमाते हो और 1 लाख रुपए जो है मेंटेनेंस फिक्स कर दी। इस हिसाब से जो है कोर्ट ने उस केस को डील किया। कोर्ट ने कहा कि हमें, क्योंकि आपने जो है अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं की और आपकी इन्वेस्टमेंट निकली है 6 लाख रुपए की, अब 6,000 रुपये कमाने वाला जो है 6 लाख की इन्वेस्टमेंट तो रखेगा नहीं। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो है एसेट्स हैं और आप छुपा रहे हो कोर्ट से। इसलिए कोर्ट ने जो है उस केस में 1 लाख रुपए पर मंथ मेंटेनेंस फिक्स कर दी और हस्बैंड की इनकम एसेस करी 6 लाख रुपए। देखिए कितनी बड़ी आयरनी है कि जब आप इनकम छुपाते हो और दूसरी पार्टी फाइंड आउट कर लेती है सेक्शन 91 का प्रयोग करके, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोड्यूस कर लेती है और वो कोर्ट के समक्ष जो है ले आती है, तो वहाँ पे जो है कोर्ट आपके लिए बिल्कुल एडवर्स हो जाएगा और वहाँ पे जो है मेंटेनेंस इस हिसाब से फिक्स होगी। इसके अलावा जो आपका लाइफस्टाइल है, जब आप इनकम एफिडेविट भरते हो, एक और केस हुआ था जिसमें उस क्लाइंट ने दिखाया था कि वो जो है ना उसकी कंपनी में लॉस हो गया, उसकी कंपनी में डूब गई है और उसे कम से कम 10 लाख रुपए महीने का लॉस हो रहा है। वो अपनी जो है एम्प्लॉयज़ की सैलरी ही भर पा रहा है और उसके पास कोई पैसा नहीं बचता वाइफ को देने के लिए, ऐसा उसने डिफेंस लिया था। कोर्ट ने उस केस में भी 1 लाख रुपए पर मंथ जो है मेंटेनेंस फिक्स कर दी। वो भी क्यों? क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि जब आप 5, 6, 10 लाख रुपए महीना अपने एम्प्लॉयज़ और अपनी कंपनी को बचाने के लिए कर सकते हो, तो ये तो आपके वाइफ और बच्चे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी तरफ भी है और आपके पास मीन्स हैं कि आप इतना जो लॉस है या लोन लेके या
कुछ भी करके आप कंपनी को बचा रहे हो तो आप वाइफ को भी मेंटेन कर पाओगे। तो यहाँ पे अगेन इनकम जो है बिल्कुल नहीं देखी कोर्ट ने। जब आप इनकम छुपाते हो तो कोर्ट झट से पकड़ लेगा, क्योंकि आपका जो लाइफस्टाइल है उस इनकम को सपोर्ट नहीं करता। आप दिखाते हो कि जी मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ और आपके पास एक्चुअली में गाड़ी है, या आप एक आईफोन लेके घूम रहे हो, या एक आप, क्योंकि आजकल देखिए सोशल मीडिया पे जो है सब कुछ चीज़ें जो हैं पब्लिक हैं, तो बहुत इजी हो गया है आपकी गाड़ी का नंबर लेके आरटीओ से रिकॉर्ड निकालने का, या फिर अगर आप एक आईफोन कैरी कर रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो आप लोगों को, तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप शो कर शो कर रहे हो, तो वाइफ साइड वो पकड़ के कोर्ट में ले आएगी। तो यहाँ पे देखिए 2 केस एग्जांपल, और एक ये जो राजस्थान का केस हुआ था, ये मैं अभी जो आपसे डिस्कस किया है। तो हमेशा जो है ये मिस्टेक्स मत कीजिए कि अगर आप अपनी इनकम छुपा रहे हो तो और लाइफस्टाइल दिखा रहे हो, तो वहाँ पे कोर्ट आप पे बहुत हाई मेंटेनेंस लगा सकता है, जैसे मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स दे के आपको बताया है। तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिए मेंटेनेंस केसेस में। अपनी ट्रू इनकम जो है वो दिखाइए कोर्ट को। पर आप मेरे से कहेंगे वकील साहब अगर मैं ट्रू इनकम दिखा दूंगा तब भी तो हाई जानी है मेंटेनेंस। देखिए क्या होता है कि तब हाई जाएगी, पर इतनी हाई नहीं जाएगी, क्योंकि जब कोर्ट अपने गेस वर्क पे आता है तो ज़्यादा हायर मेंटेनेंस होती है। अब 1-1 लाख रुपए महीना जो मेंटेनेंस बन रही है, चलो ठीक है, अगर आप जेन्युइनली इनकम डिस्क्लोज कर सकते हो सकता है 50,000 रुपये बंदे, 60,000 रुपये बंदे, 70,000 रुपये बंदे, पर 1 लाख रुपये महीना थोड़ी बंदेगी ना, क्योंकि जो आपकी इनकम है उस लाइफस्टाइल है वो जो है उस हिसाब से फिर कोर्ट को क्लियर पिक्चर मिलेगी, और कोर्ट को दिखेगा आपके अंदर बोनाफाइड्स हैं। कोर्ट आपको पनिश करेगा जब आप जो है अपनी इनकम शो नहीं करेंगे ढंग से। ऐसे ही चीज़ जो है दूसरी पार्टी पे भी एप्लीकेबल होती है। अगर दूसरी पार्टी नहीं शो करती तो उसकी भी मेंटेनेंस डिनाई हो जाती है। ये अभी मेरे साथ रिसेंटली केस में हुआ था कि मैंने जो है 91 से वाइफ साइड की इनकम जो है कोर्ट के सामने रख दी थी। कोर्ट ने वाइफ साइड की जो है बिल्कुल मेंटेनेंस बिल्कुल ही डिनाई कर दी, क्योंकि वाइफ साइड ने कंसील किए थे वो फैक्ट्स। तो 91 की हमने एप्लीकेशन मूव की थी। तो दोनों साइड ये चीज़ें एप्लीकेबल है। अगर आप कोर्ट से झूठ बोलोगे या अपनी इनकम छुपाओगे तो ये चीज़ होनी जायज़ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो है कुछ जजमेंट्स और कुछ आर्टिकल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे मैंने लिख रखे हैं, और साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये दोनों चीज़ें ज़रूर चेक कीजिए और अपडेटेड रहिए। ऐसे ही किसी की बातों पे मत आइए और अपने केसेस को ढंग से लड़िए, नहीं तो एडवर्स ऑर्डर्स को सेट असाइड करना बहुत मुश्किल होता है। हाल ही में मैंने अभी गुड़गांव कोर्ट में भी ऐसे ही किया था कि एक बड़े हाई मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया था, और जब आप अपील में जाते हो कोर्ट आपको 50% डिपॉजिट करने के लिए बोल देगा सीधा सीधा। तो ये देखिए कि अगर हायर मेंटेनेंस होगी तो अगर 50% आपको बोल दिया डिपॉजिट करने का, वो भी बहुत हाई अमाउंट होगा। तो अपने मेंटेनेंस केसेस को लाइटली मत लीजिए और अच्छी तरह जो है प्रोफेशनली अपने केसेस लड़िए, यही मेरी आपको एडवाइस है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।